अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। एंड फाइनली मैंने भी इस साल की पहली स्नो जर्मनी में देख ली। मेरे लिए पहली थी, बाकी सबके लिए आई थिंक पहली नहीं थी, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत कम स्नोफॉल होती है। अच्छा, ये स्नो लेकिन मैंने उस दिन देखी जिस दिन स्नो की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा था, और स्नो को हम उस तरह से, एटलीस्ट मैं उस तरह से इंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस दिन मुझे किसी और बात की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। मैं जा रही थी अपने नेफ्यू से मिलने, और वो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अच्छा, बेबी को आया आज वैसे दूसरा दिन था, लेकिन अभी तक हम लोग उससे नहीं मिल सके थे। सिर्फ मामा पापा गए थे मिलने, वो भी बस उस दिन ऐसे ही गए थे। जब गुड न्यूज़ मिली तो फ़ौरन से मामा ने ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी किया, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो पैक की, और वो सारा कुछ फिर हॉस्पिटल लेके गए। बाकी हम लोग नहीं जा सके थे, लेकिन हमारे से इंतज़ार नहीं हो रहा था। इतनी क्यूट क्यूट पिक्चर्स और वीडियोस मिल रही थी हमें, भाई ग्रुप में सेंड कर रहा था। लेकिन हमें ये था कि हम लोगों ने बस अब जाना है और बेबी को लाइव जाके देखना है खुद ही। तो पहले दिन हम लोग क्यों नहीं जा सके, उसकी भी एक स्टोरी है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। फुल एक्साइटमेंट के साथ हम लोग एंटर हुए, बेबी को मिले, बेबी के साथ साथ बेबी की मामा से मिले। इज़ना मानी और बेबी के लिए फ्लावर्स लेके आई थी, तो वो उसने मानी को दिए। संडे की ये स्टोरी है कि संडे को सारी शॉप्स बंद होती हैं, तो ये फ्लावर्स हमें बहुत ही मुश्किल से मिले। पहले तो हम लोग एक गैस स्टेशन पे गए और वहाँ से हमें फ्लावर्स नहीं मिले। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे गैस स्टेशन पे गए। हमने कहा चलो एक और ट्राई लेते हैं, तो शायद हमें मिल जाए। तो वहाँ से फिर हमें ये वाले फ्लावर्स मिले, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थे। बेबी को उठाने से पहले ऑब्वियसली पहले सैनिटाइज़र अप्लाई करना था, जो कि उन्होंने यहाँ पे फिलअप नहीं किया हुआ था। इधर आओ। नाइल की शर्त थी कि उठाने से पहले उसे वेलकम गिफ्ट चाहिए, तो यहाँ पे वो अपनी बड़ी फूफो, छोटी फूफो, अपने चाचू से वेलकम गिफ्ट रिसीव कर रहा है। अच्छा, वैसे एक और बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं देखना चाह रही थी कि इज़ना का रिएक्शन कैसा होता है नाइल को देख के, क्योंकि अभी तक फैमिली में बस एक जो बच्ची है वो इज़ना ही थी। लाइक अपने ननियाल में भी, ददियाल में भी, शी इज़ द ओनली चाइल्ड एंड शी हैज़ ऑलवेज बीन द यंगर वन। तो इस वजह से मुझे था कि मुझे इसका रिएक्शन देखना है कि इससे भी छोटा कोई बेबी आया है तो इज़ना कैसे रिएक्ट करेगी। अच्छा, जब हम लोग हॉस्पिटल में नाइल से मिले थे, उस वक्त इज़ना का ध्यान जो है वो गेम्स में था। उसे था कि वो रूम एक्सप्लोर करे, ये जो हॉस्पिटल है जहाँ आई हुई है वो एक्सप्लोर करे। तो उसे मैं ख़ुद बार बार जो है ना बुला रही थी कि इधर आओ, नाइल को देखो। तो वो आती थी और थोड़ा सा लाइक टच करके ना ऐसे करके देख के चली जाती थी। तो मुझे लगा ये तो इसने काफ़ी बोर सा रिएक्शन दिया है, लेकिन फिर मैंने इज़ना को जब बिठाया, उसको नाइल पकड़ाया, तो इतना खुश हुई, इतना हंसी वो। इवन उसके बाद जब नाइल घर आएगा तो उसके बाद सही उसके रिएक्शन का पता चलेगा। सो अब भाभी और बेबी ने तो कुछ दिन रहना था हॉस्पिटल, तो उतनी देर में अब हमारा ये टास्क था कि हमने रूम जो है वो सेट करना है। एक तो ये था कि एक बेबी की जो वार्डरोब है हमने वो बनानी थी और खड़ी करनी थी यहाँ पे, और बेबी के लिए जो चेंजिंग टेबल होता है वो बनाना था। तो हम सारे जो हैं रात को इकट्ठे हो गए थे भाई के रूम में, और हम लोगों ने फिर सारी रात जो है यही काम किया, इसी में लगे रहे कि पहले हमने एक रात में वार्डरोब जो है वो बनाई। अच्छा, वैसे बना तो ये भाई अनुषा और पापा रहे थे, लेकिन हम लोग बस ऐसे ही सपोर्ट के लिए रूम में आके बैठ जाते थे साथ। तो अब ये वाला काम जो है ये मेरा और मामा का था कि हम लोगों ने अब वार्डरोब बन गई है, उसे अब सेट करना है। सो ये वाला काम जो है ये एक रात में नहीं हुआ था, उसके लिए हमने 2 दिन जो है वो लगाए थे, क्योंकि दिन में सब कामों पे होते थे, तो इस वजह से रात को ही टाइम मिलता था इस काम के लिए। तो सारे मिलके फिर रात को आ जाते थे ऊपर इनके रूम में, और सारी तैयारी जो है वो मिलके करते थे, और ये था फिर हमारी मेहनत का रिज़ल्ट। वैसे अभी फ़िलहाल के लिए हमने सेटिंग ऐसी की है, लेकिन आगे जाके आई थिंक ये सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अच्छा, वैसे तो हम लोगों ने ये डेकोरेशन जो है स्टार्ट की थी अपनी कज़न्स के साथ मिलके, उन्होंने साथ हेल्प करवाई थी, लेकिन फिर हमें फ़ील हुआ कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है हमने अभी बाय करनी है। तो जिस दिन भाभी ने आना था, तो उस दिन ही सुबह-सुबह अनुषा पहले गई और मज़ीद डेकोरेशन की चीज़ें लेके आई, बलून्स लेके आई, एक आध और चीज़ें लेके आई।
अच्छा, कॉर्नर में हमने फिर ऐसी सेटिंग की थी कि यहाँ पे हम लोगों ने सारे गिफ्ट्स जो हैं वो प्लेस कर दिए थे। ये सारे गिफ्ट्स तो नहीं थे, लेकिन जो मैच कर रहे थे रूम के साथ ब्लू कलर के, वो हम लोगों ने फिर टेबल पे जो है वो इस तरह सेट कर दिए थे। साथ एक झूला भी बल्कि मैंने ऑर्डर किया था, वो डायरेक्ट मैंने मामा की तरफ ही ऑर्डर किया था, तो वो भी शुक्र है टाइम पे पहुँच गया था। वो भी फिर बाकी गिफ्ट्स के साथ ही रख दिया था। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि भाई भाभी का रूम जो है ना वो ऑलरेडी इस कलर थीम में था। लाइक उनका फर्नीचर जो है वो सारा ब्लू कलर का है, रॉयल ब्लू कलर का है। तो इस वजह से सारी डेकोरेशन जो है वो बिल्कुल कमरे के साथ मैच हो रही थी। इवन जो लाइट है वो भी हम लोगों ने उस दिन ब्लू कलर की ऑन की हुई थी। तो भाई का रूम जो है ना वो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है। एक तरफ जो है बेडरूम है और दूसरी तरफ जो है इन्होंने अपना थोड़ा सा लाइक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। साथ टीवी वगैरह है, सोफ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ये जो है बेबी का रूम, यहाँ पे बेबी का एरिया बन जाएगा और टीवी और सोफ़ा जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। सो सॉन्ग्स हमने लगा लिए थे। ख़ैर वेलकम वाला सॉन्ग तो अभी नहीं लगा था, लेकिन हमने एटलीस्ट टीवी ऑन कर लिया था क्योंकि हमें पता था कि अब किसी भी टाइम भाई भाभी और नाइल जो है वो घर आने लगे हैं। तो इस वजह से सारी प्रिपरेशन जो है वो हम लोगों ने ऊपर की डन कर दी थी। तो सारा कुछ करके फिर हम लोग नीचे वाले पोर्शन में गए और किसी भी टाइम अब जो है वो बेल आई थिंक हो गई है। तो बस अब हम लोग दरवाज़े के आगे वेट कर रहे हैं भाभी के आने का। अब सबसे पहले आएगा ताशिफ़, और ताशिफ़ उठा के लेके जाएगा नाइल की सीट लाउंज तक, और इतनी तेज़ी से जाएगा। बाद में मुझे समझ आई कि ये इसलिए भाग रहे हैं सारे कि हम लोगों ने सबसे पहले नाइल को उठाना है। भागी मैं सबसे एंड पे थी, लेकिन सबसे पहले नाइल फिर मुझे ही मिला था। मेरे पास एक ये एडवांटेज था कि मैं कह देती थी कि मैं तो बस कुछ दिनों में घर जा रही हूँ, तो उसके बाद फिर आप लोगों ने ही नाइल को पकड़ना है। तो जब ये कहती थी फिर मुझे नाइल मिल जाता था। तो जब हम लोग नाइल को प्यार कर रहे थे, यहाँ पे मानी और इज़ना का अलग जो है वो पारियों का सेशन चल रहा था। पकड़ लो, अस्सलाम वालेकुम कर दो। सो पहले तो सबने फिर मिलके ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, और जैसे मैंने कहा था कि हम लोग भी काफ़ी सुबह के उठे हुए थे, तो अभी तक हम लोगों ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो सबने मिलके ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर हम लोग लेके गए भाई भाभी और नाइल को उनके रूम तक। हमने कहा नाइल को भी अपने नए रूम से इंट्रोड्यूस करवा दे, और भाभी भी थोड़ी सी रेस्ट कर लेगी। उनके रूम में एंटर होने से पहले हम लोग जल्दी से ऊपर आए। पहले हम लोगों ने कैंडल्स ऑन की, लाइट्स ऑन की, और फिर अच्छा सा वेलकम वाला सॉन्ग लगाया। फिर भाभी को नाइल की वार्डरोब दिखाई, और सारा सामान जो है हम लोगों ने वार्डरोब में सेट कर दिया हुआ था, जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। पार्सल आया था, इतने कपड़े थे माशाल्लाह से, सारा कुछ हम लोगों ने सेट कर दिया था। हमें था कि सारा कुछ एक बार जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए, लाइक पार्सल जो बॉक्स पड़ा हुआ था वो भी खाली हो जाए, वो हम रूम से निकाल दें। बाद में जैसे भी भाभी को इजी लगे वो खुद जो है वो सेट कर लेगी वार्डरोब। नाइल की नानों ने पाकिस्तान से रिंग्स भेजी थी, जो कि यहाँ पे नाइल की दादू पहनाने की कोशिश कर रही हैं, और सम हाउ सक्सेसफुल हो ही गई हैं अपने मिशन में। एक ब्रेसलेट भी था, पहले वो पहनाने लगे, लेकिन फिर हमें लगा बेबी अब थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा है, तो इस वजह से फिर हमने कहा बेबी और बेबी की मामा जो है वो रेस्ट करें। सो कुछ इस तरह से नाइल का जो है हम लोगों ने वेलकम किया था। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।